एक मिनट रुक जाओ। क्या है ये? अब सब ऐड हो गए? हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 4, ठीक है। उसमें था हम प्रेशर मेजरमेंट, जो हमने पहले जितने भी चैप्टर 3 में लॉस पढ़े हैं, जो हम इसमें यूज करेंगे ताकि हम प्रेशर को मेजर कर सकें, ठीक है। तो हम इसमें हमने पढ़ा था कि भाई एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो भी एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होती है वो जो प्रेशर लगाती है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर जो है हमेशा नॉर्मली एक्ट करता है परपेंडिकुलरली किसी सरफेस पे, ठीक है। तो हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक डेटम की तरह यूज करते हैं, मतलब ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट में ही हम सारे प्रेशर मेजर करेंगे, ठीक है। हम जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जो प्रेशर मेजर करते हैं, कोई प्रेशर में, तो उसे कहते हैं गेज प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर हो। और जो एब्सोल्यूट जीरो से हम जो भी प्रेशर मेजर करेंगे, जो जीरो से मेजर करते हैं कोई प्रेशर, तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो नीचे कोई प्रेशर मेजर्ड होगा तो उसे कहते हैं वैक्यूम प्रेशर या नेगेटिव ऑफ गेज प्रेशर। ठीक है, ये मैं आपको एक इक्वेशन में दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे फर्स्ट वाला केस है, जैसे पी मेजर्ड यहाँ पे है, ये जो है पी मेजर्ड। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा कि भाई पी गेज, पी एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू पी एटीएम प्लस पी ऑफ गेज। मतलब ये आएगा, ये वाली इक्वेशन है, P absolute equals to P of ATM plus P of gauge। मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। लेकिन हम जो ये वाला केस अब कंसीडर करें, ये वाला, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, पी एटीएम माइनस पी ऑफ वैक्यूम प्रेशर या माइनस पी ऑफ गेज प्रेशर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आएगा पी एटीएम माइनस पी ऑफ वैक्यूम। सबको गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर पता चल गया। सर एक बार समझा दो और। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे पे एयर जो प्रेशर लगाती है उसे कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट जीरो, कोई जीरो वैल्यू से हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कोई प्रेशर मेजर करेंगे उन्हें कहेंगे गेज प्रेशर। ठीक है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जो प्रेशर मेजर्ड होता है उसे कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। वही ये बताया हुआ है, ये प्रेशर exerted by atmospheric air normally upon all surfaces with which it is in contact। Absolute pressure defined as the pressure which is measured with reference to absolute zero pressure। गेज प्रेशर जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अबव जो भी प्रेशर मेजर करते हैं उसे कहते हैं गेज प्रेशर। और वैक्यूम प्रेशर जिसे कहते हैं हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जो प्रेशर मेजर करते हैं उसे कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था प्रेशर हेड। हमें पता चल गया था हाइड्रोस्टैटिक लॉ से प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच होता है। जब हम इस रो जी को इस प्रेशर के नीचे ले जाएंगे, प्रेशर की यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, रो जी की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी हो जाएगी रो जी की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर मीटर क्यूब। प्रेशर की होती है किलो न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी हो जाएगी न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो मीटर जो है ऊपर आ जाएगा, तो एच की वैल्यू क्या होगी, यूनिट हो जाएगी मीटर। तो प्रेशर अपॉन में रो जी कहते हैं प्रेशर हेड व्हेन प्रेशर इज डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट। ठीक है, तो उसे कह देंगे हम प्रेशर हेड। हमें दिया हुआ है कहीं पे एक गेज प्रेशर दिया हुआ है, कोई गेज प्रेशर मतलब पॉजिटिव प्रेशर, जो वाटर के प्रेशर जो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के से ऊपर का प्रेशर हो उसे कहते हैं गेज प्रेशर। तो कितना दिया, 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें बोला प्रेशर हेड निकालो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रो जी से डिवाइड करना पड़ेगा। 50 इंटू 1000 तो किलो में दिया हुआ है, इक्वल्स टू 1000 जो पानी की डेंसिटी है इंटू 9.81 जो ग्रेविटी है, तो एच कितना आया, 5.1 मीटर आया। इसमें कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? सर ये प्रेशर, ये तो सब ठीक है सर, सही समझ आ गया सब, लेकिन ये प्रेशर हेड है क्या? जैसे गेज प्रेशर है वैक्यूम में, देखो तो ये आगे प्रेशर हेड है क्या? प्रेशर हेड जैसे आप मेजर कर रहे हो, मेजरमेंट है एक, कि भाई आप आगे जाके जैसे प्रेशर मेजर करोगे तो आप प्रेशर हेड में मेजर करोगे। ठीक है, मतलब एक हाइट में मेजर करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे आगे आपके प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस जो आएंगे ना, जैसे ये प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, इसे पीजोमीटर कहते हैं। तो मतलब मान लो यहाँ पे बी पे कोई प्रेशर पीबी है, ठीक है, इसकी वजह से जो राइज इन जो हाइट होगी ना इस लिक्विड में, किसी प्रेशर की वजह से कोई राइज ऑफ हाइट होगी लिक्विड में, क्योंकि प्रेशर कितना है, रो जी एच के। ठीक है, इस कॉलम हाइट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रो जी को डिवाइड कर देंगे इस प्रेशर से। तो इस जो इसको बोलते हैं एच को हम प्रेशर हेड, पी ए अपॉन में रो जी को बोलते हैं प्रेशर हेड, जो हम आगे जाके यूज करेंगे डायरेक्ट एच। समझ में आया? ओके सर, नहीं आया तो फिर से बता दो। हाँ सर आया थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ा थोड़ा भी और आ जाएगा, जैसे जैसे आप मैनोमीटर और ये सब पढ़ोगे तो इसमें आप देखोगे कि जो आपको प्रेशर है वो सारे जो प्रेशर जितने मेजर करोगे वो हाइट में मेजर करोगे, ना कि प्रेशर पीए के टर्म्स में। जब हाइट में मेजर करोगे तो आपको जो भी है प्रेशर को हाइट में टर्म्स में लिखने को कहते हैं प्रेशर हेड।
ये भी एक मेजरमेंट यूनिट है बस प्रेशर की। आप प्रेशर को पी के टर्म्स में लिख लो या हेड के टर्म्स में लिख लो, वो मैटर नहीं करता। फिर प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस आते हैं, दो तरह से मेजर करते हैं, एक ये जो यहाँ पे मैनोमीटर। हमारा 5.1 आया है, क्या है? तो सर ये 5.1 मीटर है, ये हमारे प्रेशर हेड है, हाँ, ये आपका यानी कि प्रेशर। डायरेक्ट। हाँ, मतलब 50 किलो न्यूटन प्रेशर से कितना पानी प्रेशर राइज कर जाएगा। अगर आप जैसे आप मानते हो आपके घर पे पानी आता है, ठीक है, तो एक सर्टेन एलिवेशन ऑफ हाइट तक पानी राइज कर जाता है बिना किसी जो प्रेशर अप्लाई मोटर चलाए हुए, तो उसको कहते हैं हेड। ठीक है, वो है प्रेशर का हेड कि भैया बिना किसी प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करे, मतलब आप बिना किसी मोटर को चलाए हुए जो प्रेशर राइज कर, जो मतलब हाइट राइज करी है कॉलम की, जो पानी की किसी पाइप में किसी कॉलम में जिसमें भी, तो उसे कहते हैं प्रेशर हेड। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हम प्रेशर मेजर करते हैं दो तरह से, एक मैनोमीटर से, एक मैकेनिकल गेजेस से। भाई मैनोमीटर होते हैं कि डिवाइसेज यूज फॉर मेजरिंग, कोई भी पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना हो तो हम बैलेंसिंग करते हैं कॉलम ऑफ फ्लूइड से। मान लो जैसे ये दिया हुआ है कि भाई आपको इसमें बी पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना है, ठीक है, तो अब राइज ऑफ फ्लूइड जो भी होगा इस पॉइंट में, तो उसको कह दोगे आप कि भाई इतना इसका प्रेशर हेड है, मतलब इतना प्रेशर है। इस राइज ऑफ हेड से आप बता सकते हो कि भाई इस ईबी पॉइंट पे इतना प्रेशर है। ठीक है, सबसे पहले आता है सिंपल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर क्या होता है कि भाई उसमें एक ट्यूब होती है, कोई प्रेशर आपको मेजर करना है वो एक ट्यूब होगी और वो एक एटमॉस्फेयर में ओपन होगी। जैसे ऐसे भी हो सकती है कि भाई एक ट्यूब है और ये एटमॉस्फेयर में ओपन है। ठीक है, इसका एक एंड जो होगा हमेशा ओपन होगा टू द एटमॉस्फेयर और एक एंड जो कनेक्टेड होगा जहां से आपको प्रेशर मेजर करना है। ठीक है, सिंपल मैनोमीटर में, ठीक है, इज ए ग्लास ट्यूब हैविंग वन ऑफ इट कनेक्टेड टू ए पॉइंट वेयर प्रेशर जो मेजर करना है और अदर पॉइंट क्या होगा, एटमॉस्फेयर से ओपन होगा। अब सबसे पहले आता है पीजोमीटर। पीजोमीटर मतलब एक सिंपल ट्यूब होती है, ये इस तरह की एक ट्यूब होती है। जैसे मान लो आपको पानी में एक पाइप है, आपने ऐसे अभी देखा था 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाला एग्जांपल, ये एक पाइप है, इसमें पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आपने यहाँ पे एक पीजोमीटर लगा दिया। उस एग्जांपल में यही दिया हुआ था कि भाई यहाँ पे पानी प्रेशर मूव कर रहा है और यहाँ पे 50 किलो न्यूटन का प्रेशर लगा रहा है पानी। तो इस 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के प्रेशर से जो पानी का राइज होगा हम पीजोमीटर से डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसे इंस्टॉल कर देंगे उस पाइप में, और जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो उस पानी के प्रेशर की वजह से इसमें पानी राइज करने लग जाएगा, और जैसे जैसे पानी राइज करने लग जाएगा और जैसे जैसे प्रेशर लूज हो जाएगा, ये प्रेशर हेड की वजह से, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जैसे जैसे पानी ऊपर जाता है तो प्रेशर का डिसिपेट हो रहा है। हमने ये देखा था कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे वाइस वर्सा क्या होगा कि जब हम प्रेशर के ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिसिपेट हो जाएगा। इतना समय आ गया सबको? पीजोमीटर क्या है, आप गेज प्रेशर मेजर करते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर, क्योंकि एक एंड ओपन है ना इसका एटमॉस्फेरिक की तरफ से, तो आप हमेशा इसमें गेज प्रेशर ही मेजर करोगे, क्योंकि आपको पता है अगर क्या होगा कि भाई अगर इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे हो जाएगा तो डिक्रीज इन होगा, और डिक्रीज हो नहीं सकता इस मैनोमेट्रिक में। सर ये जो है मीटर, ये समझ एक क्लोज वेसल में एक पाइप जुड़ा हुआ है, इस तरीके से है क्या? नहीं, एक सिंपल जैसे आपने केमिस्ट्री में ट्यूब लेते हैं, हाँ जी। जैसे सिंपल एक ट्यूब है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, वो एक सिंपल ट्यूब है, बस नीचे दिखा रखा है कि भाई नीचे एक एक सर्कुलर एक यूनिट है जहाँ पे आपको प्रेशर मेजर करना है। वैसे आप इसको सिंपल एक ट्यूब की तरह भी देख सकते हो। जैसे ये एक ट्यूब मान ली, सर इसमें ये एक सिंपल ट्यूब की तरह है। चलो, तो हाँ सर इसमें हमें फ्लूइड फिलअप करना पड़ता है? नहीं नहीं, इसमें फ्लूइड आपको फिलअप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको कहीं पे भी प्रेशर मेजर करना है, जैसे ये तो एक एम्प्टी ट्यूब है, ठीक है,
आप उसको इंस्टॉल कर दोगे तो जो राइज ऑफ लिक्विड होगा ना, वो आपका प्रेशर इस ऑटोमेटिकली आपको मेजर करके बता रहा है। अभी समझ में नहीं सर ये आया? लेकिन राइज ऑफ लिक्विड, इसमें लिक्विड पहले से प्रेजेंट होगा या हम बाद में डालेंगे, या फिर उसी एक तरीके का जैसे थर्मोमीटर में मरकरी का एक लिक्विड डाला होता है उस तरीके का है? नहीं, वो एक अलग चीज है, ठीक है। जैसे है तो वही प्रिंसिपल। जैसे अब क्या होगा, आप मान लो ये जो सेक्शन है, ये जो सर्कुलर सेक्शन आप बोल रहे थे, ये एक पाइप है, ठीक है। ये आपको इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रखा है, ठीक है। जैसे ये, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। तो अब आपने मान लिया कि आपने इसको प्रेशर मेजर करना है, तो आपने क्या करा, आपने क्या किया कि इसमें एक ट्यूब इंस्टॉल कर दी, ठीक है। उस ट्यूब से क्या होगा कि इसमें पानी का लेवल राइज होने लग जाएगा। एक सिंपल ट्यूब ओके इंस्टॉल कर दी, ठीक है। तो वो जो लिक्विड है वो इसमें राइज अप हो रहा है, कोई एक्सटर्नल लिक्विड नहीं है इसमें, ओके। ठीक है। जिस चीज मतलब का कोई आपको, भी कोई भी हो सकता है, कोई भी चीज, वाटर। वाटर हो सकता है, मर्करी हो सकती है, कोई भी चीज। जैसे आपने किसी पे प्रेशर लगाया, कोई भी चीज पे, जैसे पानी पे प्रेशर लगाया और आपको मेजर करना है आपने कितना प्रेशर लगाया, आप क्या करोगे, सिंपली उसमें जो एक पीजोमीट्रिक ट्यूब इंस्टॉल कर दोगे, ठीक है। और उसकी वजह से आप प्रेशर मेजर कर लोगे जो पानी में लिक्विड जो राइज हुआ है, ठीक है। और वो कितना ओके होगा, जो भी प्रेशर होगा वो रो जी एच के इक्वल होगा, ठीक है। ओके। और तो जैसे आपने पूछा था कि हाइट में ही क्यों हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रेशर जो कॉलम जो है मैनोमेट्रिक मैनोमीटर जो हम यूज करते हैं उसमें हाइट में रिप्रेजेंट होता है, एच में ओके रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पूरा प्रेशर। तो इसलिए हाँ हम जी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हाइट में, जिसको बोलते हैं हम प्रेशर हेड, ओके ठीक है। सर, ये और सेकंड वाली हाइट जो है उसके सेंटर से ली हुई है, तो सर इसके बेस से क्यों नहीं, कि सेंटर प्रेशर तो पूरी बॉडी में पड़ेगा ना यहाँ नीचे तक? ये तो बस आपको 2 पॉइंट बता रहे हैं कि प्रेशर मेजर करने के लिए, बस ये बता रहे हैं कि भाई एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया बी, इन दोनों के बीच प्रेशर डिफरेंस कैसे आएगा, एक आएगा रो जी एच वन, एक आएगा रो जी एच टू। ये है, इसमें वो कोई डिफरेंस नहीं है कि भाई अब इसको पाइप सेक्शन की तरह मत एज्यूम करो। मैं तो सिर्फ एक ट्यूब बताई है, मैं तो वो एज्यूम बता रहा था कि भाई आप एक पाइप सेक्शन एज्यूम करो तो प्रेशर सेम आएगा। बात समझे? ओके। अगर पाइप सेक्शन लेते तो प्रेशर हर जगह कांस्टेंट रहता, अगर ओके। पाइप सेक्शन लेते तो। ये तो एक सिंपल सेक्शन, एक हाँ सिंपल ट्यूब है। ट्यूब में जो है जो प्रेशर होगा डेप्थ के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ये सिर्फ ओके ट्यूब, अगर आप दोनों पीए और पीबी देख रहे हो तो इसको एक ट्यूब की तरह देखो। अगर आप हाइट ऑफ राइज की तरह देख रहे हो तो आप इसको एक पाइप की तरह मान सकते हो, सिर्फ मान सकते हो। है नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है। लेकिन अब सर उस इसकी ट्यूब की हाइट बढ़ा देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना? प्रेशर कैसे बढ़ जाएगा, प्रेशर तो उतना ही रहेगा, आप ट्यूब की हाइट कितनी बढ़ाते रहो। अगर मान ओके लो आप किसी पे 10 किलो न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, किसी गाड़ी पे, और जो 10 मीटर आगे बढ़ रही है किसी फोर्स की वजह से, ठीक है। तो अब ये थोड़ा ना है कि अब गाड़ी की लेंथ लंबी हो गई या कुछ और चीज आपने कर दी, तो ये थोड़ा ना गाड़ी अब 20 मीटर आगे चली जाएगी, वो तो उतनी जाएगी जितनी आप फोर्स लगाओगे। एक्सेलरेशन तो सर उतनी। अगर हमने एरिया छोटा कर दिया तो किस चीज का? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस पाइप का? पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा कर दो, उससे क्या मतलब, प्रेशर है, प्रेशर है। तो सर प्रेशर उसमें बढ़ेगा एटमॉस्फेरिक कोई घटेगा रहेगा? कुछ? देखो आपको सिर्फ हाइट निकाल, यहाँ प्रेशर निकालना, रो जी एच वन, चाहे कुछ ही चेंज कर लो प्रेशर तो उतना ही रहना है। तो हाइट ऑफ राइज लिक्विड भी उतनी रहेगी। अब ये है कि आप दो डिफरेंट ले लो, दो डिफरेंट ट्यूब ले लो, उनको कनेक्ट कर लो, भाई एक मोटी ट्यूब ले ली और एक छोटी ट्यूब ले ली। तो अगर दो मोटी ट्यूब और छोटी ट्यूब में ले रहे हो तो प्रेशर वेरिएशन अगर आपने मोटी ट्यूब में करें, ज्यादा कर दिया कम कर दिया, तो राइज उसमें ज्यादा होगा। क्योंकि सर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ, ऊपर तो एटमोस्फेयर, हमने बोला ना वन एंड ओपन है, ऊपर तो एटमोस्फेरिक प्रेशर है। अगर आप यहाँ से, चलो सर मान लो, इसको, हाँ हाँ बोलो। जी, सर हम इस ट्यूब को अगर उठा के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर ले जाएं तो वो उसमें राइज होगा क्या फॉल हो जाएगा और नीचे? एटमोस्फेरिक प्रेशर से ऊपर लेके जाएंगे तो मतलब जी सर, ये एटमोस्फेयर, प्रेशर जो पड़ रहा है इस जो भी ये डिवाइस है इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर रहा है। हाँ, एटमोस्फेरिक नहीं प्रेशर को मेजर नहीं कर रहा, ये सिर्फ जो यहाँ पे बी पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है उसको मेजर कर रहा है, बी पॉइंट पे, ओके। ठीक है। ये एटमोस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है। जैसे मान लो आप यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, पी बी माइनस हाइट ऑफ राइज ऑफ लिक्विड है, माइनस लिखोगे क्योंकि अब डेप्थ
अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, रो जी h1 या h2 जो भी हाइट है, रो जी h2 है इस केस में, इज इक्वल्स टू कितने होगी, P ऑफ एटमॉस्फेरिक। जी। समझ गए आप? हाँ जी। अभी इसका मैं एग्जांपल भी आपको दिखा दूंगा आगे। तो ये होता है पीजोमीटर। पीजोमीटर एक सिंपल ट्यूब होती है, कहीं भी इंस्टॉल कर दो और प्रेशर मेजर कर लो। लेकिन इसके कुछ क्या होते हैं कि भाई लिमिटेशंस होते हैं। अब मान लो आपको कोई हाई प्रेशर मेजर करना है, तो आप कितनी लंबी ट्यूब लोगे? कोई ज्यादा लंबी ट्यूब तो आप ले नहीं सकते, ऐसे बोलोगे 50 मीटर, तो ऐसे हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपका इसका सबसे पहला लिमिटेशन, भाई हाई प्रेशर जो भी है ये मेजर नहीं कर सकता। और ये हमेशा पॉजिटिव प्रेशर, गेज प्रेशर मेजर करेगा, सब हमेशा एटमॉस्फेरिक के ऊपर वाला प्रेशर है। ठीक है, कभी वैक्यूम प्रेशर मेजर नहीं करेगा। ठीक है, और अब आपको ये पता चल गया। अब कोई पूछेगा भाई सर ये जो है हाइट जो है ज्यादा वाली मेजर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एच जो है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर आप हाई डेंसिटी के फ्लूइड, लो डेंसिटी के फ्लूइड लोगे तो हाइट जो है बहुत ज्यादा जाएगी, और अगर आप हाई डेंसिटी के फ्लूइड लोगे तो जो है हाइट है कम जाएगी। ठीक है, और इसमें गैस का प्रेशर भी मेजर नहीं हो सकता, क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है, जितनी भी गैस है वो सारी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अगला आता है हमारा यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है कि भाई इसमें जो है यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, एक बेंट ग्लास ट्यूब होती है यू शेप में, और इसमें एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड और हम यूज करते हैं जो रो एम होता है, जो हम यहाँ दिखा रहे हैं। इस रो एम की जो डेंसिटी होती है हमेशा जो है ना, हम इस जो लिक्विड जिसके हमें प्रेशर मेजर करना है, ठीक है, इससे हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। जब भी कोई, क्योंकि अगर हम मान लो हम कम डेंसिटी का यूज करेंगे तो राइज ऑफ जो हाइट होगी, जो कॉलम की जो राइज ऑफ हाइट होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम हाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमेशा मरकरी ही यूज करते हैं, और मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.6, याद कर लो भाई। ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर में कोई डाउट है? बोल दो। ये रिपीट कर दो सर। क्या? सर न्यूमेरिकल स्पेस के ऊपर बनाना होगा सिलेबस में। न्यूमेरिकल अभी बाद में आएंगे, एक बार पहले समझ लो होता क्या है, कैसे मेजर करते हैं। अब मान लो हमें इसका प्रेशर मेजर करना है पी एट पॉइंट ए, तो भाई हमें पास्कल लॉ से पता चल गया कि भाई सेम एलिवेशन, हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ पे ये पता है कि भाई सेम एलिवेशन पे प्रेशर सेम होता है। ठीक है, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेंगे तो प्रेशर सेम होगा। इतना तो सबको पता है कि भाई हम प्रेशर का वेरिएशन हमेशा डेप्थ के अलोंग है। तो भैया हमें प्रेशर का वेरिएशन ये पता चल गया भाई, यहाँ पे भी पी ए ही होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर पी ए होगा, और जैसे हम डेप्थ के अलोंग जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो पी ए प्लस रो, जो भी उसकी डेंसिटी होगी लिक्विड की, जी इंटू एच वन। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जो है प्रेशर सेम होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम डेप्थ पे है। ठीक है, और एक ही लिक्विड में है, क्योंकि इस पॉइंट पे ये दूसरा लिक्विड सरफेस आना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से सेम मानेंगे। ठीक है, और इसी को हम डेटम पॉइंट मानेंगे एक तरह से यूट्यूब मैनोमीटर में। जो भी लोअर लेवल ऑफ लिक्विड होगा ना यूट्यूब मैनोमीटर में, उसे हम मानते हैं एक तरह से डेटम लेवल, कि भाई हम यहां से ही हाइट को बताएंगे। ठीक है, तो पी ए प्लस रो जी एच वन
अब क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर डिक्रीज करेगा, माइनस ऑफ रो जी ऑफ H2, और रो यहाँ पे क्या होगा, मैनोमेट्रिक फ्लूइड रो ऑफ M, और ये किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और अगर हमें बोल दे कि हम वैसे जो है यूट्यूब मैनोमीटर्स में हम सब गेज प्रेशर के टर्म्स में काम करते हैं, तो PA जो भी A एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस जो भी होगा PA, ये हमें क्या देगा, गेज प्रेशर। ये आगे दिखा रहा था कि भाई हमें प्रेशर मेजर करना था C पे, तो प्रेशर एट B क्या होगा, PB इक्वल्स टू PA प्लस रो जी H1। B पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट है, तो ठीक है। और सेम पॉइंट होगा प्रेशर एट C, कितना होगा, प्रेशर एट C होगा रो जी M मैनोमेट्रिक फ्लूइड इनटू H2, और इन दोनों की वैल्यू PBS PC की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, क्योंकि है सेम हाइट पे है। पानी का जो प्रेशर का वेरिएशन होता है वो डेप्थ के अलोंग होता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली नहीं होता है, ठीक है। उस वाले केस में हमने जेड डायरेक्शन में मानी थी डेप्थ। किसी को डाउट है इसमें? तो हमें प्रेशर मेजर करना, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर एक यू शेप में होता है जिसमें एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है जिसकी डेंसिटी जो प्रेशर है जिस फ्लूइड का मेजर कर रहे हैं उससे ज्यादा होती है, ठीक है, जो डेंसिटी होगी उसकी ज्यादा होगी। तो हम प्रेशर एट ए मेजर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये दोनों सेम एलिवेशन पे है। सबसे पहले हम एक डेटम पॉइंट रेफरेंस मान लेते हैं, हाई डेंसिटी वाला है, इसको जो लोअर पॉइंट होगा इसको हम एक तरह से डेटम मान लेते हैं। डेटम वैसे तरह से डेटम नहीं मान रहे, सिर्फ हाइट मेजर करने के लिए, कि भाई यहाँ से हम हाइट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर एट ए, और यहाँ पे भी क्या होगा, प्रेशर एट ए, क्योंकि सेम मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, सेम फ्लूइड है और सेम एलिवेशन पे है, हाइट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। पी ए प्लस रो जी H1, डेप्थ के अलोंग नीचे जा रहे हैं तो प्लस होगा PA प्लस रो जी H1, ठीक है। फिर सेम एलिवेशन पे सेम फ्लूइड है तो इस पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, माइनस रो ऊपर जा रहे हैं, अब रो जी H2 किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और हम क्या मेजर कर रहे हैं, गेज प्रेशर, तो P माइनस P एटमॉस्फेरिक हमें दे देगा P गेज। वैसे हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हम मेजर कर रहे हैं गेज प्रेशर, ठीक है। अगला केस आता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है, जिसमें हम अब की बार हम देख रहे थे, हम एक एंड जो था वो किसी एटमॉस्फेरिक की तरफ खुला हुआ था। अब इसमें क्या होगा कि दोनों एंड पे हम प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं, दोनों एंड का, भाई ए पॉइंट मान लिया या बी पॉइंट मान लिया, तो हम दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। भाई यू शेप का है, और एक आएगा लास्ट में इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। उस पर कुछ नहीं होगा, बस इसको हम इन्वर्ट कर देंगे। तो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है, हाई प्रेशर मेजर करने के लिए डिवाइस यूज होता है। बता दो भाई, कोई प्रॉब्लम है, किसी ने अभी रेज हैंड किया था, बता दो उसको प्रॉब्लम क्या है। मैंने अनम्यूट कर लो खुद को और अपनी प्रॉब्लम बता दो। बोलो तो सही, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो।
सर गलती से रिजाइन हो गया। कोई नहीं, चलो ठीक है फिर। डिफरेंशियल मैनोमीटर जो था, हमने कहा था दो डिफरेंट पॉइंट के बीच में प्रेशर मेजर करने के लिए काम आता है। इसमें कोई एंड एटमॉस्फेयर के लिए ओपन नहीं होता, इसमें एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं। जो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर होगा, जो यू शेप का होगा, उसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी होती है वो जो जिस फ्लूइड का मेजर कर रहे हैं उस फ्लूइड से ज्यादा होती है। ठीक है, ये याद रखना। और इसमें हम हाई प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं। हाई प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए यूट्यूब मैनोमीटर यूज होता है। ठीक है, और यूट्यूब मैनोमीटर को जब भी सॉल्व करेंगे ना, तो हमेशा एक लोअर जो आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड आपने यूज करा हाई डेंसिटी का, मतलब जो डेंसिटी जिसकी ज्यादा है, उसके जो लोवेस्ट पॉइंट है वहां से हम एक हाइट का रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि उससे ऊपर ही हम हाइट मेजर करते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए इजी रहता है। और जैसे हम इन्वर्टेड यूट्यूब यूज करेंगे, ठीक है, इन्वर्टेड यूट्यूब, तो उसमें क्या होगा कि भाई जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी होगी, वो जो डेंसिटी होगी वो जो फ्लूइड की डेंसिटी जिससे हम मेजर कर रहे हैं उससे कम होगी। ठीक है, किसी को डाउट है बोल दो। सर ये कौन सा फ्लूइड है जो इसमें जो मोस्टली लेते हैं, क्यू मोस्टली वाला जो बता रहे हैं? मरकरी लेते हैं मरकरी। मोस्टली, क्योंकि मरकरी की सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, और मिक्स भी नहीं होता है। ठीक है, इसके कारण हम हमेशा मरकरी ही यूज करते हैं। और सर और दूसरा वाला जो लो डेंसिटी वाला? लो डेंसिटी हम ऑयल यूज कर सकते हैं, कोई भी जिसकी वाटर से डेंसिटी कम हो, क्योंकि बेसिकली हम प्रेशर जो है पानी का ही मेजर करते हैं हर जगह। ठीक है, तो जिसकी पानी से डेंसिटी कम है, जो यूट्यूब इन्वर्टेड होगा, उसमें मैं उसका डायग्राम बताया था आपको। सबको दिख रहा है? Yes. ठीक है, तो इन्वर्टेड यूट्यूब में क्या होगा कि जो है ये जो डेंसिटी होगी, जो लाइट फ्लूइड यूज करेंगे इस केस में। और इस केस में जो हम एक डेटम पॉइंट जो हाइट का रेफरेंस करेंगे, जो भी आपने मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करा है उसका हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट। यूट्यूब में क्या कर रहे हैं, यूट्यूब में आप लोवेस्ट पॉइंट ले रहे हैं जो भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड हाइट के रेफरेंस के लिए। ये हाइट का रेफरेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप हाइट के रेफरेंस के हिसाब से पहले लिख दोगे ना, तो बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करने में। ठीक है, ये होता है इन्वर्टेड। एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, या फिर अभी एक क्लास और कर लेंगे, उसमें हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं मैकेनिकल गेजेस। मैकेनिकल गेजेस क्या होते हैं कि जो भी हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए, वेरी वेरी हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए, कोई स्प्रिंग सिस्टम में, कोई डेड वेट सिस्टम से, किसी से भी, सबसे पहले आते हैं बॉर्डन्स ट्यूब प्रेशर गेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक पाइप होता है, एक में ये होता है, एक पाइप होता है। ठीक है, एक पाइप होता है जिसको हम बेंड कर देते हैं सर्कुलर शेप में। ठीक है, इस पाइप के अंदर यहाँ से हम किसी भी फ्लूइड जिसका प्रेशर, जिसका पाइप है, जिसका भी प्रेशर मेजर करना है, उससे हम कनेक्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे इसमें प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, इसकी जो शेप है ये जो है, ये कोशिश करता है कि ये दोबारा स्ट्रेटन हो जाए, मतलब ये सीधा होने की कोशिश करता है कि भाई ये इतना, इसमें डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे इसमें डिफ्लेक्शन होता है, ये जो मैकेनिकल गेज, इसमें जो लिंकेज होता है, उसकी वजह से प्रेशर ये शो, रीडिंग आनी शो हो जाती है। इसे कहते हैं बोर्डन प्रेशर गेज। दोबारा बताऊं ये अरे कौन सा मटेरियल का पाइप होता है? मटेरियल ब्रॉन्ज और निकल है। ठीक है, वैसे पेपर एस्पेक्ट में ही है, वैसे तो कोई काम नहीं आने वाला। ठीक है, और उसके बाद में इससे ये जो पाइवेट सिस्टम है उससे आपका प्रेशर शो होने लग जाता है। मैं सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल पे ध्यान दे रहा हूँ एक बार तो, कि भाई आप ये एक हॉलो सर्कुलर ट्यूब होती है, उसको हम किसी प्रेशर से किसी प्रेशराइज पाइप से उसको कनेक्ट कर देते हैं। फिर क्या होगा, ये स्ट्रेटन आउट करने की कोशिश करती है। जैसे जैसे स्ट्रेटन आउट करने की कोशिश करती है, तो ये जो पॉइंटर है ये मूव करने लग जाता है। ठीक है, उससे हम प्रेशर मेजर कर लेते हैं। ठीक है, होलो ट्यूब जो है वो ब्रॉन्ज और निकल से बनी होती है। ठीक है, वन एंड ट्यूब सील्ड होती है, जैसे देखा उसमें, उस प्रेशर इज टू बी मेजर्ड व्हेन द प्रेशर इन द होलो ट्यूब इंक्रीजेस, द ट्यूब विल टेंड टू अनकोइल, मतलब स्ट्रेटन आउट होने की कोशिश करती है। एंड व्हेन द प्रेशर डिक्रीजेस, इट विल टेंड टू कोइल मोर टाइटली।
ठीक है, और इसी की वजह से हम उसका प्रेशर मेजर कर पाते हैं। दूसरा होता है डायफ्राम प्रेशर गेज। इसमें क्या होता है, ये लो प्रेशर मेजर करने का डिवाइस है, वो हाई प्रेशर मेजर करने का डिवाइस है। ठीक है, इसमें एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम मतलब एक ऐसी से शेप का एक वायर होता है, वायर ले लो या एक फिल्म ले लो, इस तरह की एक शेप की फिल्म होती है इसमें। जैसे इसमें यहाँ शो कर रखा है एक कोरोगेटेड फिल्म सी। ठीक है, इस पे क्या होता है, जैसे ही किसी पाइप को आप कनेक्ट करते हो यहाँ से, इसमें एक डिफ्लेक्शन होता है, या ठीक है, या तो प्रेशर कम का होगा तो नीचे जाएगी, या ज्यादा का होगा तो ऊपर की तरफ होगा। और जैसे ही होगा, ये जो मैकेनिकल लिंकेज है उससे हम प्रेशर मेजर हो जाता है। बाइक वाइक वाला यही है क्या, मीटर वाला? कौन सा बाइक? बाइक के लिए बोर्डन यूज करते हैं, जो टायर प्रेशर के लिए यूज होता है। और ये होता है डेड वेट, डेड वेट प्रेशर गेज। जैसे हमने वो देखा था कि भाई पास्कल लॉ की वजह से जो हाइड्रोलिक जो प्रेस हम यूज करते हैं, कि भाई हमने ये देखा था, ये एग्जांपल सॉल्व भी किया था भाई हमने, कि एक तरफ वेट लगा रहे हैं प्लंजर की तरफ से, और दूसरी तरफ से जो है प्रेशर, हाई प्रेशर जो है, हाई फोर्स जो हम ले रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर सेम होता था। एक रैम का हमने एग्जाम्पल किया था पिछले से पिछले चैप्टर में। इसमें देखो ये रहा, एक रैम का एग्जांपल लिया था भाई, एक तरफ से प्लंजर का फोर्स लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ से हमें हाई वेट के जो, मतलब जो लार्ज वेट के जो है, जो भी है, किसी को लिफ्ट कर पा रहे हैं। जैसे हमने ये जेसीबी में बताया था, ये प्रिंसिपल यूज होता है। तो वो सेम प्रिंसिपल होता है डेड वेट प्रेशर गेज में। इसमें भी एक तरफ डेड वेट का प्लंजर लगाते हैं, इसको यूज ही करते हैं हम कैलिब्रेट करने के लिए। जो आपने पहले दो पढ़े हैं, बोर्डन और डायफ्राम, उन दोनों का कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि भाई कोई प्रेशर मेजर कर रहे हो ना आप, तो उनको कैलिब्रेट करना पड़ेगा कि भाई ये सही मेजर कर रहे हो नहीं कर रहे। तो उनको कैलिब्रेट करने के लिए ये हम यूज करते हैं कि भाई एक तरफ से हम प्लंजर लगाते हैं, प्रेशर डालते हैं, और प्रेशर डालते हैं, और इस तरफ से हम उसका प्रेशर इंक्रीज करता है। तो ये कितना प्रेशर इंक्रीज करना चाहिए इस प्रेशर के हिसाब से, उसको हम कैलिब्रेशन कहते हैं। चाहे बोर्डन यूज कर लो, यहाँ पे डायफ्राम यूज कर लो, ये डेड वेट प्रेशर गेज में यूज होता है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? सर एक बार फिर से बताना डेड वेट प्रेशर। देखो डेड वेट प्रेशर गेज में क्या होता है, सबसे एक्यूरेट होता है। इसमें क्या होता है, एक तरफ से पिस्टन होता है, इस तरफ से हम पिस्टन और वेट रखते हैं। जैसे आपको किसी का ये नॉन वेट्स होते हैं, जैसे 1 किलो का, 2 किलो का, उसकी वजह से कितना प्रेशर लेगा, आपको इसका एरिया ही पता होता है, इसको आपको हर एक चीज पता होती है इसकी। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई 2 किलो के और एक एरिया दिया हुआ है, तो उसकी वजह से कितना प्रेशर लेगा आपको पता है, वेट पता है। उसके बाद में आप उसको एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपको प्रेशर पता चल जाएगा। तो उस प्रेशर को हम, कितना प्रेशर यहाँ आना चाहिए, उसे कहते हैं हम कैलिब्रेशन। तो जितने भी आपने ये जो पहले दो पढ़े हैं, उनको कैलिब्रेशन के लिए ये वाला प्रेशर गेज यूज होता है। अब समझ में आ गया? बोलो सही, समझ में आ गया? ठीक है, अब एक बार मैं दोबारा क्लास कर लेता हूँ, और 2-3 तो मैं न्यूमेरिकल बता देता हूँ, 10 मिनट की क्लास करूंगा बस। ठीक है, बिल्कुल सर। जैसे हमें एक बैरोमीटर दिया हुआ, बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम प्रेशर मेजर करते हैं। किसी हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर मेजर करने के लिए हमें बैरोमीटर एक डिवाइस यूज होता है। जैसे आपने पीजोमीटर पढ़ा था, वैसा एक डिवाइस होता है जो हाइट, जो प्रेशर मेजर करने के लिए होता है। भाई एक रीडिंग दी है बैरोमीटर की 760 mm ऑफ Hg। Hg होता है मरकरी, पता है ना? नहीं पता तो Hg होता है मरकरी। मरकरी को रिप्रेजेंट करने के लिए Hg लिखते हैं। What shall be the atmospheric pressure in Newton per meter square in terms of water? If specific gravity of mercury is 13.6। तो हमें प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों का प्रेशर हम बैलेंस कर देंगे। 760 mm Hg का प्रेशर हेड दिया हुआ है, तो प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। ठीक है, तो रो जी एच लिखेंगे, तो रो क्या होगा मरकरी केस में 13.6 इंटू 1000।
सर स्क्रीन तो इसकी आई नहीं थी क्वेश्चन की। नहीं आ रही क्या? एक मिनट।